जी हमारा जो मेजर इसमें उद्देश्य ये है कि चक्कर के कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारे बहुत कॉमन कारण मिलते हैं। चक्कर एक बहुत कॉमन बीमारी है। आई थिंक अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स में हम काउंट करते हैं तो थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्पटम आता है चक्कर। हर कोई कभी ना कभी चक्कर से पीड़ित होता है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसका चक्कर किस कारण से आया। बहुत सारी बार हिस्ट्री से या उसको फिजिकली चेक करने पे हमें कारण मिल जाता है, बट कुछ ऐसे लोग जिनमें इन सब चीजों से हमें एक फाइनल आंसर नहीं मिलता है, उनके लिए हमें एक एडवांस टेस्टिंग की जरूरत होती है। वो टेस्टिंग ये वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग होती है, जो कि इस लैब में हम प्रोवाइड करते हैं। वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग के अंदर कई सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। वीडियो हेड इम्पल्स टेस्ट होता है, वीडियो निस्टेग्मोग्राफी होती है, एसवीवी होता है, डीवी होता है, कई अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। पूरा 90 मिनट का टेस्ट है ये। इसमें हम पूरा टेस्ट सारा करके ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से पार्ट में, सर्किट के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें पता है हमारा ट्रीटमेंट हर चक्कर के, हर स्टेशन का अलग है। आप बोलोगे क्रिस्टल हिल गया, उसका ट्रीटमेंट अलग है। कान की नर्व पे सोजन आ गई, उसका ट्रीटमेंट अलग है। ब्रेन में स्ट्रोक आया, उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो हमें उसका कारण आइडेंटिफाई करना है। उसी के लिए ये वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बेस पे उसका कारण निकालते हैं, देन हम उसके हिसाब से पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। बताना चाहूँगा, चक्कर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हमारे ओपीडी में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, आप पता करो चक्कर पेशेंट कई बार नॉन स्पेसिफिक कुछ भी कोई भी कंप्लेन वो बताते हैं चक्कर आ रहा है। अब चक्कर में क्या आ रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, कमरा घूम रहा है या सर घूम रहा है। अगर उन्हें लगता है कि कमरा घूम रहा है तो वो कितनी देर के लिए घूम रहा है, कब घूम रहा है, जब ये पोजीशन चेंज करते हैं, बैटरी खड़े होते हैं तब घूम रहा है। वो ऐसे कंडीशन को बीपीपी भी कहते हैं, जो कान में कोई सैंड पार्टिकल आगे पीछे हो जाए उससे होता है। उसको जनरली दवाई से नहीं ठीक होती, उसके लिए कैनालोलेट रिपोजिशनिंग मैन्यूवर कहते हैं, उससे काफी अच्छा इलाज होता है। अगर कोई पेशेंट एल्डरली है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव, अचानक से उसे चक्कर आए तो वो स्ट्रोक भी हो सकता है। वो स्ट्रोक ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है या ब्रेन हैमरेज की वजह से हो सकता है। ऐसे केस पे तुरंत एक सीटी स्कैन या एमआरआई करानी चाहिए और फर्दर इलाज उसके बेसिस पे। अगर आपको ब्लीडिंग है तो फिर आपको बीपी और ब्लड क्लॉट की वजह से है तो फिर आपका एंटीप्लेटेट दी जाती है। अगर ये माइग्रेन के कारण है तो फिर उसके माइग्रेन के ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी जैसा मैंने बताया, एक बीमारी होती है जो कि फंक्शनल डिजीनेस होता है, जो कि स्ट्रेस के कारण होता है। तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटी डिप्रेशन का रोल होता है। कभी कभी कान में फ्लूइड का बिल्डअप ये चीज कहते हैं, जिससे पेशेंट को फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस के साथ साथ टिनाइटस में कान में घू घू की आवाज आना, ऐसा हो सकता है। कान में दर्द हो सकता है। तो उससे उस कंडीशन शराब पीने से जो चक्कर आते हैं वो इम्बैलेंस वाले चक्कर होते हैं। ये जो घूमने वाले चक्कर हैं ये आमतौर पर शराब की वजह से नहीं होते। और जिन लोग रेगुलरली शराब पीते रहते हैं उनमें दिमाग का जो मेन बैलेंसिंग ऑर्गन है, जिसे हम छोटा दिमाग या सेरेबेलम बोलते हैं, वो सूख जाता है। तो फिर वो शराब पिए या ना पिए उनके चक्कर जाएंगे नहीं। हर प्रकार के चक्कर का इलाज अलग है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दवाई या एक एक्सरसाइज या एक प्रोसीजर हर प्रकार के चक्कर को ठीक कर देगा। मुख्य उद्देश्य है डायग्नोसिस। यदि डायग्नोसिस ठीक है तो इलाज ठीक होगा। वरना अक्सर क्या होता है कि चक्कर ले जैसे ही मरीज आता है चक्कर लेने के लिए, मतलब किसी डॉक्टर के पास चक्कर का इलाज के लिए, उसको 3 दवाइयां लिख के 2 मिनट में भेज देते हैं। यदि उसे समझने की कोशिश की जाए कि कौन से प्रकार का चक्कर है, किस स्टेशन में प्रॉब्लम है और किस वजह से प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब डिटेल में हर प्रकार के चक्कर का इलाज बताना संभव नहीं है। बिगड़ जाता है ना, एक तरफ के कान में छेद है दूसरी तरफ नहीं है, तो जो हवा का प्रवाह है, सुनने की प्रक्रिया है, वो सारी डिसमैम्बल्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल आ सकते हैं चक्कर कान में। नहीं, ऐसा कोई है। हाँ होगी, जब कान का पर्दा फट जाएगा तो सुनने में प्रॉब्लम होगी। और हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। न्यूरो में सबसे बड़ी वर्टिगो डिजीनेस एंड बैलेंस डिसऑर्डर की कंपनी है। हम अभी फ़िलहाल 16 कंट्री में हमारे जो भी रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, वो दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल जैसे स्कूल ऑफ मेडिसिन इन सब जगह से किया हुआ है। हमारे पास 6 पेटेंट्स हैं और सारे सर्टिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होते हैं, इंक्लूडिंग सी सर्टिफिकेशंस,
इंडिया में CDSO सर्टिफिकेशन। सो हमारी जो भी यंत्र हैं, जो भी हमारी इक्विपमेंट है, वो डायग्नोज करती है, वो स्कैन करती है। अभी फ़िलहाल इंडिया में हम करीब 300 हॉस्पिटल्स में हैं और ये 2 सालों में दवाई खा के तो वो अपनी जगह पे रहेगा नहीं। अगर आपको उस चीज़ को वापस एक जगह पे लाना है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। जो एक्यूट एक्सरसाइज होती है, जो एकदम से उस चक्कर को ठीक करने के लिए होती है, उसको कनाल रिपोजिशनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जो एक मैन्यूअर होता है, प्लीज मैन्यूअर करके, या आपने पेशेंट का एक साइड देखा कि एक साइड टर्न करने से चक्कर आ रहा है, तो आप उनका सर दूसरी तरफ टर्न करते हो, उसी करवट में पेशेंट को लेटाते हो और उसी करवट में खड़े हो जाते हो। जब आप ऑपोजिट साइड का मूवमेंट करेंगे तो वो धीरे धीरे करके जो क्रिस्टल मूव है वो अपनी जगह पे वापस आएंगे। ये तो हो गई रीपोजिशनिंग एक्सरसाइज। एंड कुछ एक्सरसाइज होती है जो लॉन्ग टर्म करनी होती है, जिनको हैबिचुएशन एक्सरसाइज होती है। हैबिचुएशन का मतलब आप अपने कान को आदत डलवा रहे हो कि अगर ये सैंड पार्टिकल हिलते हैं तो चक्कर नहीं आना चाहिए। तो आप जैसे एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी मसल्स को हैबिचुएट करते हो कि ज़्यादा लोड उठाने के लिए आप हैबिचुएट कर रहे हो मसल्स को। ऐसे ही आप अपने कान को भी हैबिचुएट करते हो। उसमें आपको दोनों तरफ अपने कान का ऐसे मूवमेंट करना है, कुछ ऐसी रिपोजिशनिंग एक्सरसाइजेस करनी है या आइज की एक्सरसाइजेस करनी है। इन केस अगर हेड का मूवमेंट रहता है, आपकी सैंड पार्टिकल